श्रोताओं नमस्कार। आए दिन हमें विभिन्न जगहों से अगलगी का समाचार सुनने को मिलता है और ये भी सुनते हैं कि लाखों का नुकसान हुआ, जान माल की क्षति हुई। लेकिन ये सब अक्सर लापरवाही के कारण होता है और सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली कहावत जाग उठती है। अब सवाल है कि यदि प्राकृतिक या किसी अन्य कारण से आग लग भी जाए तो उस पर किस तरह काबू पाया जाए या पूर्व में क्या सावधानी अपनाया जाए ताकि अग्निकांड न हो। इस संदर्भ में हमने दरभंगा जिला के पूर्व अग्निशमन पदाधिकारी श्री गौरी शंकर चौधरी से बातचीत की। गांवों से अक्सर अग्निकांड की खबरें आती रहती हैं, अक्सर अगलगी की घटनाएं होती रहती हैं गांव में, तो क्या कहिएगा, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर आग लगती है सुबह में, ठंडे के मौसम में खाना बनाते नहीं है, चले जाते हैं कटनी काटने के लिए और उधर से आते हैं अपना भूख समझ के जल्दीबाजी में वो खाना बनाना शुरू कर देते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर मैंने खरपतवार से लोग खाना बनाते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। गर्मी के मौसम है, हवा चल रही है, उस समय आग जलाने पर तनिक मिस हुआ तो आग लग जाती है। उस समय थोड़ा सा सावधानी बरतने की चीज है कि जब खाना बनाना शुरू करते कम से कम 1-8 बाल्टी पानी अवश्य रखे चूल्हे के पास में कि यदि तनिक मिस हो तो उससे मैंने कंट्रोल कर ले। दूसरी बात कि जो घर बनाए हुए हैं झोगी झुपड़ी वाले खरपतवार वाले लोग, तो उसमें गोबर और मिट्टी का लेप मिला करके लगा देने से थोड़ी अग्नि दुर्घटना होने से संभावना कम रहती है। दूसरी बात कि अगलगी की घटना हवा चलने से ग्रामीण इलाकों में झोपड़ी झट्टी पाटे साइड में इलेक्ट्रिक तार गुजरा हुआ है, जो इलेक्ट्रिक तार पोल से लूज पड़ा हुआ है। तो हवा के टकराने से आपस में टकरा देते, हवा चलने से और टकराने से उससे चिंगारी निकलती है और झोगी झोपड़ी जो ऐसे में आग हो जाती है। चौधरी जी, अक्सर सुनने को मिल रहा है कि ये जो गेहूं का खेत है उसमें आग लग जाती है, थ्रेसर से आग लग जाती है, तो क्या करना चाहिए जो हमारे किसान भाई हैं ताकि उनका थ्रेसरिंग भी हो जाए, सब कुछ सुरक्षित भी रहे और आग भी ना लगे? आजकल खेत में गेहूं के फसल लगा हुआ है, वहाँ पर आग लग जा रही है, तो वहाँ भी आग लगाने का ज्यादातर कारण कहा कि अभी लोग थ्रेसरिंग कर रहे हैं गेहूं का। थ्रेसरिंग भी ज्यादातर अब खेते खलिहान अगर खेते में कर रहे हैं लोग, तो थ्रेसरिंग से ही ज्यादातर आग लग रही है और उस खेत से गुजर के इलेक्ट्रिक तार भी गुजर रही है, तो हो सकता है लूज तार होने से हवा चलने पर टकरा कर बने खेत मिलती है, एकड़ के एकड़ मैंने गेहूं फसल बर्बाद हो जाती है। हम लोग को सूचना मिलता है, हम लोग तो जाते हैं, अब जाते जाते तो कुछ दूर पड़ जाती है, चमड़ है खेत में, गाड़ी जाने का रास्ता भी नहीं होती है, फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि वहाँ जाके बुझाएं। तलक एकड़ों कैसे 2-4 एकड़ 5 एकड़ तक ले गेहूं की फसल बर्बाद हो जाती है। थ्रेसिंग करने में सावधानी बरतना है कि जहाँ थ्रेसिंग कर रहा है जो उसका ऑनर है थ्रेसर वाले, तो कम से कम वहाँ पर 1-8 ड्राम पानी रखना चाहिए। पानी रखने से अधिक मिस हुआ तनिक अभी तो पानी से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी सबसे सरल उपाय उसका है कि आप जो थ्रेसरिंग करने वाला इंजन है उसको सिलेंसर को मुंह सीधे बंद करके जमीन के रुख कर दिया जाए। अब जमीन के रुख जहाँ से जाती है धुआं सिलेंसर से निकलती है, उसके नीचे बाल्टी में पानी रख दिया जाए कि जो भी चिंगारी निकले वो पानी पर पहुंचे और विलीन हो जाए, आग लगने की संभावना कम है। तो ऐसा लोग नहीं करते हैं, इस पर ध्यान देने की बात है और ऐसा करने से अग्निकांड होने की संभावना बहुत कम होती है। दूसरी बात कि जो लोग खलिहान बना रहे हैं, थ्रेसरिंग कर रहे हैं, वो गांव से कम 200 मीटर बाहर होना चाहिए ताकि खलिहान में अग्निकांड हो तो गांव के चपेट में न लगे। यदि इस संबंध में गांव के सटे हुए यदि करते हैं तो हो सकता है कि गांव में खलिहान में लगने से गांव में भी आ सकती है। खलिहान में तो अनाज और सामान ही जल सकता है और गांव में आने से सामान के अलावा माल जवेसी जान माल सबकी क्षति हो सकती है। तो ये सब सावधानी बरतने की चीज है। अभी गर्मी के समय में लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, चलते हुए टुकड़े को फेंक देते हैं, ये सब सावधानी होना चाहिए कि बुता के बिकना चाहिए। चौधरी जी, अक्सर चूल्हा चौका और ये खाना बनाने का जो काम है वो हमारी माँ बहनें महिलाएं करती हैं, तो चूल्हा जलाना है या गैस सिलेंडर है उसका किस तरह से देखभाल करना चाहिए, इन सबों के बारे में बताएं ताकि जो हमारी माँ बहनें हैं वो सजग रहें। जो खाना बनाने वाले महिला लोग हैं, जो चूल्हे में बचे हुए आग जो है, गर्म राख जो है, उसको अच्छी तरह पानी से बुझा लेना चाहिए, संतुष्ट रहे, तब उसको बाहर फेंके। थोड़ा सा भी रह जाने पर हवा चलेगा, संपर्क है, गर्मी है, उससे चिंगारी निकलने से आग लग जाती है। तो ये सब सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चे लोग को माचिस से दूर रहना चाहिए, संसर्ग नहीं रखे। बच्चे लोग देखा इसकी माचिस बारना शुरू करते हैं, उससे भी अग्निकांड होती है। दूसरे, अभी भी गैस सिलेंडर से लोग मैंने खाना बनाते हैं जहाँ तहाँ,
शहर में हो, बाजार में हो, चाहे आप इलाके में ज़्यादातर अब गैस सिलेंडर चल रही है, तो गैस सिलेंडर भी मिस करती है, उससे भी लीकेज हो जाती है। तो लीकेज होने, गैस जलाने से पहले, किचन रूम में पहुंचने के पहले आपको गंध महसूस होगी, अधिक गैस लीक हो रही है। तब यदि गैस महसूस हो रही है कि हमारा निकल रहा है, गंध आ रही है, तो उस समय किसी तरह का इलेक्ट्रिक मैंने स्विच भी नहीं देना है, वहाँ लाइट बांटना भी नहीं है, आपको ऊपर लाइटर वगैरह नहीं बांटना है, वो बड़ सावधानी रखना है। सबसे खिड़की वगैरह, रूम वगैरह खोल के छोड़ दे, 10-5 मिनट में यदि सिलेंडर है इसमें तो बचा हुआ तो उसको बाहर निकाल दे, तब उसके बाद अस्थिर से मने सकना, ऐसे करना चाहिए। दूसरा सर, इलेक्ट्रिक से आग लग जाती है तो इलेक्ट्रिक अच्छे क्वालिटी के तार उसमें यूज करना चाहिए। एक प्लग में कई एक तरह के मैंने उसमें ज्वाइंट कर देते हैं लोग, कई एक तार घुसेर देते हैं, लूज पड़ता है, वो मैंने वैसे भी आग करना होती है, तो ऐसे होना चाहिए। अच्छा चौधरी जी, अभी आपने बहुत सारी सावधानियों के बारे में बताया कि किस तरह से हमें आग पर काबू पाना चाहिए, क्या उसके पूर्व सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन यदि खाना बनाते वक्त या किसी भी ऐसे वक्त शरीर में या कपड़े में आग लग जाए तो क्या करेंगे? ज्यादातर यदि मनुष्य के शरीर में, लेडीज के शरीर में खाना बनाने के समय में चाहे किसी वक्त भी आग लग जाती है, तो आग लगने पर दौड़ के भागना नहीं चाहिए। दौड़ के भागने से हवा का संपर्क होता है, हवा संपर्क होने से और आग बढ़ जाती है। उस समय चटक करना है, यदि कोई आदमी अगल बगल के हो तो किसी तरह से उसको जमीन पर गिरा के लुढ़का दे, गोल गोल मने राउंड करा दे। यदि उससे भी संभव नहीं हो रहा है तो कम से कम कोई मोटा कपड़ा हो, गेंदरा हो, कपड़ा हो, बोरा हो, पानी डालने से खतरा होता है। एक तो कि एकदम गर्म हो गया है, पानी डालिएगा तो आप खतरा हो जाएगा। उसको जहां तक हवा को, संसर्ग को किसी तरह से बंद कर देना है, ढक देना, हाँ ढक देना चाहिए। और इस तरह से ढके कि मैंने उतना बार उसको सांस बंद न होना चाहिए, उतना बार ध्यान देना चाहिए, नहीं तो एक बार हवा बंद कर देने से मर भी सकती है। तो ये सब सतर्क रहने की जरूरत है। और दूसरी बात कि ऑयल के आग में कभी भी पानी नहीं देना चाहिए। पानी देने से होता है कि पानी होता है भारी, मतलब ऑयल से पानी भारी होता है, पानी पर, ऑयल पर पानी देने से मन पानी नीचे चलता है, ऊपर चलाता है, वो कभी भी बुझने का सवाल नहीं है। उसको ढके के बनाया जा सकता है। जैसे उदाहरण में कह रहे हैं कि महिला लोग खाना बनाती है, कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा दिए, चूल्हा पर चढ़ाने के बाद उसमें तेल डाल दिए, अब कुछ मिस्टेक हुआ, चाहे कुछ सामान लाने चल गए, हल्दी मसाला नमक लाने चल गए, तब कढ़ाई हीट होके तेल बहुत मैंने हीट हो गया, और उसमें सब्जी धोया हुआ उसमें डाल दिया। अब सब्जी धोए तो उसमें पानी का अंश जैसे उसमें डालेगा तो फटाक से लहर जाता है। अब लहरने से यदि जमीन छत जो है, चाहे मैंने फूस वाला घर है, जमीन ऐसी है, तो यहाँ से फ्लेम उठेगा, सराख से धर लगा ऊपर, तो वहाँ पर चटक करना, उसको हवा बंद करते, जैसे उसका कढ़ाई का ढक्कन है उसे ढक दीजिए, आग बुझ जाएगी। तो ये सब सावधानी रखना है। ग्रामीण इलाके में ज़्यादातर मैंने इस समय अभी यही सब हो रहा है। चौधरी जी, जब आग लग जाती है और बहुत सारी जान माल की क्षति हो जाती है तो प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था है, खास करके ग्रामीण इलाकों में? यदि आग लग जाती भी है ग्रामीण एरिया में तो आपसी सहयोग मिलाकर किसी तरह से उसको कंट्रोल करने के लिए उपाय किया जाए। उसके लिए इस तरह की सुविधा दी जा रही है कि जैसे कि सीओ अपने मुखिया को कर रहे हैं, सरपंच को कर रहे हैं, वार्ड सदस्य को कर रहे हैं, इस तरह के हिंट दिए हुए हिदायत किया गया है कि किस तरह के कांड हो तो आप लोग कंट्रोल कीजिए। उसके लिए सीओ के माध्यम से व्यवस्था करने के लिए कही गई है कि आप पंचायत स्तर पर कम से कम एगो इंजन की व्यवस्था रखिए, 200-400 फीट प्लास्टिक की पाइप अगर चल रही है उसको रखिए, तब तक ले जब तक कि हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ी उस एरिया में वहाँ तक नहीं पहुँचे तब तक ले कंट्रोल कीजिए। यदि फायर ब्रिगेड के आशा में लोग रहते हैं तब तक आग कहाँ से कहाँ चल जाएगी, बहुत बढ़ सकती है। हाँ, अग्निशमन केंद्र इस जिले में 3 जगह है, जैसे सदर अनुमंडल हुआ, फिर बेनीपुर अनुमंडल हुआ, फिर हुआ बिरौल अनुमंडल में हुआ, यहाँ पर तक है। इसके अलावा सदर अनुमंडल में 3 थाना में गाड़ी थी, छोटी गाड़ी थी, और बिरौल अनुमंडल में 2 थाना में गाड़ी थी। ये सब गाड़ी काम कर रही हैं। गौरी शंकर चौधरी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें और हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारियां दी। और अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता अब सजग रहेंगे, लापरवाही न बरतेंगे एवं सावधानी पूर्वक इन दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे।